अभी तक नहीं पकड़ पाता, कैसे पकड़ रहा है। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो भगवान के सुंदर 8 विवाहों की आपने चर्चा सुनी। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज बताओ 16,100 विवाह कैसे हुए। सुखदेव जी ने कहा, एक ही मुहूर्त एक ही लग्न में सब विवाह संपन्न हो गए। बोले कैसे, इतने विवाह एक साथ कैसे महाराज, ये बताओ। बोले प्राग ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर, उसका असली नाम है नरकासुर, लेकिन भूमि का पुत्र होने के कारण उसका नाम है भौमासुर। उसने संकल्प किया कि मैं 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा, राजकुमारियों से एक साथ। ये नरकासुर का, भौमासुर का अपना संकल्प। जिस राज्य पर आक्रमण करता ना, उसी राज्य की राजकुमारियों का हरण करके ले आता और कारागार में डाल देता। 16,100 की संख्या पूरी हो गई थी। भगवान गोविंद को जब यह बात पता चली तो देवी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आश्रित होकर के, गरुड़ के ऊपर सवारी करके भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। उस नगरी का रक्षक है मूर नाम का दैत्य, जिसके 5 मुख हैं। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति मूर दैत्य करता है, लेकिन कहता है महाराज मैं अंदर जाने नहीं दूंगा आपको। बोले एक तो ये बताओ कि भक्ति करते हो मेरी, स्तुति मेरी करते हो, और कहते हो कि अंदर जाने भी नहीं दूंगा। बोले महाराज ये हमारा कर्म है, लेकिन अंदर ना जाने देना ये हमारा धर्म है। राजा का आदेश है कि कोई अंदर ना आ पाए। भगवान ने कहा क्या करना पड़ेगा। मूर ने कहा कि हमें मार दो तब जाओ। भगवान ने कहा तथास्तु। 5 सिर को काट डाला चक्र से और मूर दैत्य का संहार कर दिया। वहीं से भगवान का एक और नाम पड़ा, मुरारी। प्रेम से बोलिए मुरारी भगवान की। मूर दैत्य को मारने के कारण मुरारी भगवान का नाम हो गया। मूर दैत्य का वध करके पश्चात भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर संग्राम, भौमासुर की सैन्य शक्ति सहित भौमासुर का भी भगवान ने संहार कर दिया। भूदेवी प्रकट हो गई और बड़ी सुंदर स्तुति भूदेवी ने की भगवान की, बड़ी सुंदर स्तुति। बंदी गृह में जाकर के भगवान ने राजकन्याओं को बंधन से मुक्त किया। राजकुमारी प्रसन्न हो गई, प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने कहा देवियों आप सभी अपने अपने घर जाओ। देवियों आप सभी अपने अपने घर जाओ। सभी देवियों ने हाथ जोड़ा कि महाराज कैसे घर जाएंगी हम, ये बताओ तो जरा। ये भौमासुर हमको लेकर के आया और इतने दिन कारागार में रखा, और जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को पता चलेगा कि मैं भौमासुर के कारागार में रह चुकी हूं, वह कभी अपने पत्नी के रूप में हमें वर्ण करेगा? पुरुष की बात छोड़ दो महाराज, मैं अपने घर भी कैसे जाऊं? हमारे सब संबंधी मारे जा चुके हैं, जिसके संबंधी बचे भी हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम घर भी नहीं जा सकती हैं। सो गोविंद ने कहा बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें। बोले महाराज आप ही हमसे विवाह करो। भगवान अचंभित हुए, लेकिन कहने लगे ठीक है देवियों, हमने तो प्रतिज्ञा कर ही रखी है कि जिसका कोई नहीं उसका मैं होता हूं। सो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी हमारे महल में पर्याप्त स्थान है। एक ही लग्न में भगवान का सुंदर 16,100 विवाह संपन्न हुए और भगवान सबको लेकर के द्वारिका में आ गए। कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से
10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री। बड़ी सुंदर। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, जिसकी इतनी पत्नियां हों, इतने पुत्र हों, उसकी जीवन शैली कैसी है, दिनचर्या कैसी है, जरा बताइए तो। हम जानना चाहते हैं कि भगवान गोविंद की दिनचर्या कैसी है। परीक्षित जी को सुनाने लगे सुखदेव जी। देखो, एक दिन नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने आए। अच्छा, भगवान के द्वारिका में ना संतों को कोई रोक टोक नहीं है, सब अंदर तक जाते हैं, बाहर अंदर जहां जाना आना हुआ हर जगह घूमते हैं, संतों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नारद जी पहुंचे, सर्वप्रथम सुधर्मा सभा में गए, देखा भगवान अपने सभागारों के साथ, मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, सो प्रणाम किया और चले आए। फिर नारद जी के मन में आया कि देखें भगवान की गृहस्थी कैसी चल रही। सो नारद जी सभा से निकले और रुक्मिणी जी के कक्ष में पहुंचे, देखे भगवान जो है वहां रुक्मिणी जी के साथ कंचा खेल रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि भैया अभी तो हम देख करके आए कि सुधर्मा सभा में बैठे, लेकिन यहां बैठे ये कंचा खेल रहे हैं, आ गए होंगे। तीसरी देवी के आवास में नारद जी गए, देखे कि उनसे हंसी मजाक भगवान का चल रहा। चौथी में गए, देखे भगवान भोजन कर रहे हैं साथ में बैठ के। पांचवें में गए, देखे बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। छठवें कक्ष में गए, ऐसे ही जाते जाते कई कक्षों में भ्रमण करते हैं और हर कक्ष में भगवान को पाते हैं, भगवान कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो नारद जी को चक्कर आने लगा। नारद जी चक्कर में पड़ गए, भगवान के पास गए, हाथ जोड़े, महाराज ये कैसी लीला है आपकी। भगवान ने कहा कि हमारी लीला तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी, जब तुम्हारे पिता जी नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझोगे। इसलिए नारद ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम जो हरि नाम का कीर्तन करते तीनों लोक में घूमते हो, ऐसे ही घूमो बस, क्योंकि हमारे लीला को कोई जान नहीं सकता। ये जितनी वस्तुएं ये प्रकृति में जो भी दिखाई दे रहा है, यह सब भगवान की कलाकृति है, ये भगवान की माया है। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ये सुंदर जो पर्वत है ना, ये विराट पुरुष के रीढ़ हैं। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं महाराज, इतने परम पावन। बोलो राधे राधे। आज आप लोग थोड़ा सा 7वां दिन है, थक गए हो लगता है, उत्साह कम दिख रहा है। बोलो राधे राधे। पीछे वाले भैया इधर आपको भी है राधे राधे। भगवान की माया में सब बंधे हैं। कोई भगवान की माया, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा सब भगवान की माया से बंधे पड़े हैं। भगवान नट नाट्य धरो नटाह, स्वयं नाटक लिखते हैं, स्वयं नर्तक बन के नृत्य भी करते हैं और स्वयं दर्शक बन के देखते भी हैं। तो भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं, वो हम समस्त आत्माओं का प्रतिनिधि करता है, परमात्मा है। हम सभी बल्बों का जनरेटर कौन है? भगवान। अच्छा, जब तक जनरेट करे तब तक तो बढ़िया जल रहा है, अभी बीच से कोई
लाइट काट दे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, और यत्र तत्र रोज आप लोग बल्बों को फ्यूज होते हुए देखते हैं। फ्यूज का मतलब समझे, मरते हुए लोगों को देखते हैं। तो ये संसार सागर है, और इस सागर में जो डुबकी लगा लिया वह फिर दोबारा इससे निकलना बड़ा कठिन। भगवान की माया बड़ी बलवती है। अच्छा, माया से बचने का एक उपाय हम बता रहे हैं, सुन लो। घर जाके कहने मत लगना कि महाराज जी कथा कम सुना रहे, उपाय ज्यादा बता रहे हैं आज। बोलो राधे राधे। माया से बचने का एक उपाय, कौन सा उपाय? नोट कर लो भैया। अच्छा, एक चीज बताओ, जब मछुआरा मछली मारता है तो कौन सी मछली पकड़ी जाती है, कौन सी बच जाती है? जरा बताओ, कभी आकलन किया आपने? कौन सी मछली पकड़ी जाती है? जो मछली तनिक मछुआरे से दूर होती है, क्योंकि जाल तो दूर फेंकता है मछुआरा, लेकिन जो उसके पैर के पास रहती है, जो मछुआरे के पैर के पास जो मछली रहती है वो पकड़ी नहीं जाती। आश्रय समझे? हमारे कहने का आशय क्या है? क्या है कि भगवान भी माया का जाल जब फेंकते हैं तो तनिक दूर ही फेंकते हैं। उनका चरण पकड़ के जो बैठा रहता है वो माया के जाल में फंसता नहीं। बोलो राधे राधे। अगर माया से बचना है तो भगवान के चरणों को पकड़े रहो, उनसे जुड़े रहो, उनका कीर्तन करते रहो, भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। भगवान की माया से बचना बड़ा कठिन है, लेकिन जो गोविंद की शरण में रहते हैं सब आजकल हाय रे हाय 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 हाय, आ जाओ आ जाओ, जितना धन आ जाए, जितना कारोबार फैल जाए। ध्यान रखना, जिसको कहते हो ना कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, तो कहां तक साथ देगी भैया? हाँ, मकान तक। पत्नी चलेगी, हाँ, परिवार कहां तक जाएगा? शमशान तक। और पुत्र मुखाग्निदान तक। उसके तो आगे भजन ही है साथी। तो भगवान की माया से बचना है। अच्छा, इतनी जादूगरनी है ना ये माया कि सबको चक्कर में डाली रहती है भैया, सब इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। गाइए। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, 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 हरि माया जादूगरनी। सब जग को, सब जग को, सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। श्री राधे।
कोई पार नया को पावे, यूं सबको नाच नचावे। कोई पार नया को गाइए, सभी लोग गाइए। यूं सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई पार नया को पावे, यूं सबको नाच नचावे। सुख में दुख, सुख में दुख, सुख में दुख, दुख में सुख रही दिखाय। हरि माया जादू करनी, दुख में सुख रही दिखाए। हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाय। हरि माया जादू करनी, अति अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादू करनी। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ना बाचे। माया सबको नचाती है, लेकिन बचता कौन है? कृपा पात्र जन। किसकी कृपा? संतों की, ब्राह्मणों की, गुरु की। भगवान की कृपा जिस पर रहे वही इस माया से बचता है। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ना बाचे। जेहि सदगुरु, जेहि सदगुरु, जेहि सदगुरु ले बचाय। हरि माया जादू करनी, जेहि सदगुरु रही नचाए। हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादू करनी, अति अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादू करनी। गाइए, सुंदर तालियों की सेवा होती रहे। जय हो। भैया पीछे इधर जो कोने में बैठे भैया ताली बजाओ। पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जिसे बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जिसे बूझे। जब हम परेशान हो जाते हैं ना भगवान की माया से, तब क्या करते हैं? गुरु जी से पूछते हैं, भैया अरे महाराज कोई चूरन चटनी बता दो जिसको चाटने से हम स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। कहते हैं ना, जब पंथ न कोई बूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई बूझे, तब जाए गुरु जी से बूझे। बचनों को बचने को, बचने को कौन उपाय? हरि माया जादू करनी। ओ बचने को कौन उपाय? हरि माया जादू करनी।
अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू करनी। ओ अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू। श्री राधे। लास्ट कड़ी है भजन की, लेकिन उपाय है इसमें, सुनना। जो राम नाम नित बोले सो इससे निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सो इससे निर्भय होले। जो राम नाम नित बोले सो इससे निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सो इससे निर्भय डोले। दई गुरुबर दई गुरुबर दई गुरुबर मार्ग बताय हरि माया जादू करनी। दई गुरुबर मार्ग बताय हरि माया जादू करनी। 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 अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू करनी। ओ अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू करनी। सुख में दुख रही दिखाए हरि माया जादू करनी। सुख में दुख रही दिखाए हरि माया जादू करनी। दुख में सुख रही दिखाय हरि माया जादू करनी। दुख में सुख रही दिखाय हरि माया जादू। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये माया बड़ी बलवती है, जिसमें सुख है उसमें दुख दिखाती है, और जिसमें दुख है उसमें सुख को दिखाती है। बोलो राधे राधे। माता जी लोग उठ के जाने लगी, हो गया भैया रोटी का टाइम हो गया आप लोगों के, खा पी के आया करिए, आज लास्ट दिन वैसे भी है, कल से खाना ही बनाना है माता जी, बाकी कोई काम है नहीं कल से। हाँ बोलो राधे राधे। तो ऐसी सुंदर गृहस्थी भगवान की चल रही है। एक दिन हमारे सरकार बच्चों के साथ द्वारिका में बगीचे में खेल रहे थे। सो बड़ा सा गिरगिट देख लिया बच्चों ने, कहा महाराज देखिए तो इसमें कितना बड़ा जानवर। भगवान ने निकलवाया गिरगिट को, जैसे ही स्पर्श किया सो दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कहाँ हो, कौन हो तुम? गिरगिट ने कहा नृगो नाम राजो हम। महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना, मैं नृग हूं। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, गिरगिट बन गए थे लेकिन फिर भी अभी अहंकार है, तो ऐसा कौन सा काम तुमने किया कि तुमको गिरगिट बनना पड़ा? सो नृग ने बताया महाराज मैं रोज लाखों गैयों का दान करता था, रोज का नियम। लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण को हमने गाय दान की। भगवान ने पूछा कि तुम सही से जो वैदिक विधा है दान करने की, उस विधा से
नहीं दान करते होंगे गाय? बोले नहीं। बोलो राधे राधे। मैं वैदिक विधा से ही गाय दान करता था। बोले कैसे करते थे? बोले पहले दोनों सींगों पर सोने का सींग मढ़वाता था, खुर में चांदी के पैर लगवाते थे, उसके बाद सुंदर बछड़ा सहित और अच्छी गायों का जो दुग्ध देने वाली है संवत्सरता बछड़े के साथ में गाय दान करता था। आजकल तो दान की विधि भी बदल गई है भैया। बोलो राधे राधे। कह दो यजमान से कि गाय का दान करवा दो तो 100 रुपया हाथ में ले लेंगे, कहेंगे पंडित जी करवा दीजिए गाय का दान। अच्छा पंडित जी के कहने में बहुत बढ़ जाए तो 1000-1100। अच्छा गाय भी देंगे तो हमने देखा है प्रत्यक्ष, बूढ़ी गाय या जो किसी काम की नहीं होगी उसको देंगे। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, कैसी गाय देना चाहिए? तो बोले जो अभी लड़कवा हो, बुढ़ाई ना हो। और कैसी? तो साथ में बछड़ा हो। और कैसी? तो जो 1 पौआ नहीं 2-4 किलो दूध देती हो है। और कैसी? तो बोले सींग को सोने से मढ़वा दिया जाए। बोले और क्या? बोले खुरों में चांदी का चप्पल लगवा दिया जाए और बछड़ा कुशल हो। ऐसी गाय दान करने का विधा है। आजकल तो पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं, हे भगवान, देखते हैं जजमान लोग 10 रुपया रखेंगे ऐसे हाथ में संकल्प में। अब पंडित जी मंत्र क्या बोलेंगे संकल्प में? अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, भूमि भवन वाहन सुख समृद्धि जितना है संसार का सब हमारे यजमान को मिल जाए। पंडित जी यही ना कहते हैं मंत्र में। भगवानों देखते हैं, चुटकी लेते हैं कि देखो 10 रुपया हाथ में रखा है, अब मांग रहा है 10 करोड़, कैसे दे दें इसको हम? बोलो राधे राधे। बहुत लोगों की भक्ति है, कैसी भक्ति? बोले भगवान फला काम हो जाए ना, 1 किलो लड्डू तय है आपका, पक्का चढ़ा देंगे। भगवान भी सोचते होंगे देखो घोंसी आदमी, पहले काम करो फिर घोंस मिले। अरे तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं भगवान। ये स्थिति। तो नृग ने कहा कि भैया ऐसा है कि हमने जैसा शास्त्र में वर्णन है वैसी गायों का मैं दान करता था। तो बोले फिर कौन सा पाप लग गया जो गिरगिट बन गए? बोले महाराज एक बार हमने एक ब्राह्मण को गाय दान करी, उस घर से छूट गई गाय, ब्राह्मण के घर से गाय छूट करके हमारे गौशाले में आके सम्मिलित हो गई। अब रोज मैं इतनी गायों का दान करता हूं, कैसे याद रखूं को किस दान को, किस गाय का दान हमने कर दिया किसका नहीं किया। उसी गाय को हमने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो जब दूसरे ब्राह्मण को कर दिया, अच्छा वो ब्राह्मण अपने घर उस गाय को लेके जा रहा था, तभी वो जिसको पहले दान किया था वो अपनी गाय खोजते खोजते पहुंच गया, वो पहचान गया, कहने लगा कि ये हमारी गाय है। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं, हम अभी दान लेके आए हैं राजा से, ये हमारी गाय है। बोले चलो राजा के पास। नृग के पास पहुंचे। राजा नृग ने कहा कि क्या बात है? दोनों ब्राह्मणों ने अपनी अपनी व्यथा कही। राजा नृग कहते हैं कि ऐसा करो महाराज कि हम तुमको दूसरी गाय देते हैं। बोले नहीं, यही चाहिए जो हमको पहले मिली थी। इन ब्राह्मण से कहा कि दूसरी गाय वैसे ही दे देते, नहीं हमको यही चाहिए। दोनों ने हठ कर दिया और राजा निर्णय नहीं कर पाया। इतने दोष मात्र से हजारों वर्ष तक राजा नृग को गिरगिट बन के रहना पड़ा। आजकल किसी को देने का संकल्प करो ही मत, और करो तो विधिवत दो। अभी कल हम गए थे यहां से, तो रोहित जी से हमने पूछा कि भैया ऐसा है कि कुछ
आप लोगों को कल रुक्मिणी विवाह था तो कुछ न्यौछावर वगैरह मिला, हम इनसे पूछे तो इन्होंने कहा कि माता जी लोग थी सामने खड़ी, बोल रही थी कि दियाएगा बाबा दियाएगा, दियाएगा पंडित जी आप लोगों को, अब कब दियाएगा पता नहीं। बोल तो दिया दियाएगा, संकल्प तो कर लिया कि देंगे दियाएगा, लेकिन नहीं दियाया तो वो संकल्प आपको लेके डूब जाएगा। बोलो राधे राधे। पहली बात तो कहो ही मत कि हम ऐसा कार्य करेंगे। गुरु से, ब्राह्मण से, माता से, पिता से, अपने गुरुजनों से, आराध्य से, भगवान से कहो ही मत कि हम ऐसा कार्य करेंगे। करना है तो उसको मन में रखो, और कह दिए हो तो वो कार्य करना चाहिए। आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस इतना ही दोष लगा था राजा नृग को, और हजारों वर्ष तक गिरगिट बनना पड़ा मैया। तो ये बताओ कि आपको कितने वर्ष तक गिरगिट बनना पड़ेगा। सबको, जो पीछे भैया लोग बैठे हैं सबको कह रहे हैं ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये करेंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा, तुम्हारे लिए ऐसा। पत्नी को तो साल भर में 50 बार चूना लगाते होंगे ये लोग। बोलो राधे राधे। कैसा करो ना, हम ऐसा कर देंगे, किए नहीं, बताओ। और नहीं करोगे भैया तो कितने जन्म वही पत्नी जी प्राप्त होंगी और लेती रहेंगी आपसे, पता नहीं है ना। इसीलिए कह रहे हैं बदलनी है तो कहो मत, कहो तो पूरा करो। बोलो राधे राधे। और वैसे भी हमारे यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता होता है, 1 जन्मों वाला काम नहीं है यहाँ। 7 जन्म तक साथ चलती हैं। 1 जन्म तो बुझा गया होगा, अभी 6 बाकी है। बोलो राधे राधे। सो कहो मत, कहो तो करो, अन्यथा कहो ही नहीं। इस तरह सुंदर कथा भगवान के चरणों में। द्विजादादि बानर का उद्धार। एक बार बलराम जी कहाँ गए? बलराम जी गए मथुरा, वृंदावन। गोपियों को कहा चलो तुम सब द्वारिका चलो। गोपियां कहीं कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं कन्हैया की याद में सुखी हैं। तो जरा यमुना जी दूर थी, पानी की बड़ी असुविधा थी। सो बलराम जी ने प्रार्थना किया कि महाराज यमुना जी आप तनिक नजदीक से बहो। लेकिन यमुना जी ने बात नहीं मानी तो हल से पकड़ करके खींच दिया। तो यमुना जी टेढ़ी हो गई और वृंदावन को स्पर्श करते हुए बहने लगे। वही स्थिति एक बार बलराम जी का अपमान कर दिया लक्ष्मण सीताराम दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया बलराम जी का। बलराम जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपना हल पटका। बोले हस्तिनापुर को ही हम यमुना जी में प्रवाहित कर देंगे। पूरे दिल्ली को पकड़ के खींचने लगे तो बड़े बुजुर्गों के कहने पर मान गए, लेकिन थोड़ा सा खींच दिया था। आज भी देखो दिल्ली जो है यमुना की तरफ झुकी हुई है, बलराम जी का ही किया हुआ है। बोलो राधे राधे। बहुत सारी कथाएं हैं महाराज, हरि अनंत हरि कथा अनंत। कितना कहें कितना सुनाएं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एक भी चीज अगर आपके मन में बैठ गई, हृदय में बैठ गई, तो ये समझ लो कि आपका कल्याण हो जाएगा। इस कथा को सुनो ही नहीं, अपने जीवन में उतारो। ये कथा जो है पीने का विषय है। ये कान रूपी जो कटोरा है ये झुमका लटकाने के लिए नहीं है माता जी। इससे कथा को भरो और अंदर पी जाओ और अपने मन में उतारो, हृदय में उतारो। कथा को मन में उतारो, तभी कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। पुनः परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है कि भगवान को दीन बंधु कहते हैं।
लेकिन भगवान तो हमको पक्षपाती दिख रहे हैं, भक्तों का पक्ष ज्यादा लेते हैं तो समदर्शी। भगवान को समदर्शी श्रुतियों ने कहा है, लेकिन ये जो है पक्षपात करते दिखाई पड़ते हैं। तो परीक्षित जी ने समझाया कि सब समान है, संत के लिए सब समान है। अब देखिए हमारी बात कर लीजिए, थोड़ा सा हम अपनी भी चर्चा कर लें। हमारे लिए तो आप सब समान हैं, जो यहाँ बैठे हैं सब लोग हमारे लिए लगभग समान हैं। लेकिन 4-6 लोग 10 लोग आते हैं, रोज हमसे मिलते हैं। लगभग जब कथा से हम उतरते हैं वहाँ से जाते आते 4-6 लोग हैं जो आते जाते ज़्यादा हमसे मिलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्थान हो गया हृदय में। अब हमारे गनौड़ी भैया हैं जो रोज बढ़िया ले जा करके सारी व्यवस्थाएं, चकाचक सेवा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को चाय, तो कब क्या होगा, कब कपड़ा धुलना है, तो कब क्या करना है, कब कैसे करना है, सब वहाँ जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ जा करके सारी सेवा का कार्य। तो इनसे भी विशेष हमारे लिए वो हो गए हैं। तो हमारे लिए सब एक जैसे, लेकिन कुछ विशेष हो गए क्योंकि वो हमारी रोज सेवा करते हैं, हम लोगों की, हमारे जरूरतों का ध्यान रखते हैं। इसी तरह भगवान के लिए सब समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से व्यापक है और समान रूप से रहते हैं। समान रूप से सबको मानते भी हैं, लेकिन जो उनके सेवादार हैं, उनके भक्त हैं, उन पर विशेष कृपा रहती है, विशेष दृष्टि रहती है। भीड़ में कदाचित आप लोग को हम बहुत पहचानते नहीं तो चेहरा छूट भी जाए, ना देख पाए, लेकिन जिसको पहचानते हैं तो लगभग उसको 1 बार 2 बार 4 बार तो हम यहाँ से बैठे निहार ही लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान जो भक्त हैं उनको लगभग बराबर देखते रहते हैं। भगवान की दृष्टि उन पर बनी रहती है, इसलिए सामान्य होते हुए भी वह विशेष हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। बोले अच्छा, तो भगवान दीन बंधु हैं, तो ऐसी कोई कथा सुनाइए जहां से लगे कि हाँ दीन बंधु भगवान है। तुरंत सुखदेव जी को सुदामा जी का स्मरण हो आया और सुंदर सुदामा जी की कथा सुनाने लगे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोलो राधे राधे। सुदामा भगवान के बचपन के मित्र हैं। सुखदेव जी कैसे अलंकारों का प्रयोग यहां करते हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित, नाम नहीं लिया, भागवत में सुदामा का नाम कहीं नहीं है, लेकिन अन्यान्य उपनिषदों में सुदामा का पूर्व वृत्तांत मिलता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज कृष्णस्य सखा, सुदामा जी भगवान के सखा हैं। और भी विशेषण गिनाने लगे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण विद ही नहीं, बड़े पक्के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वृत्ति से ही अपना जीव को उपार्जन करते हैं। ब्रह्मवित्तमः, परम श्रेष्ठ ज्ञानी है ब्राह्मण को। ब्रह्मवित्तम कौन है? जो ब्रह्म को जाने, तो बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। फिर कहा प्रशांत आत्मा, सदैव प्रसन्न रहने वाले, सदैव संतुष्ट। सुदामा जी के जीवन में किसी चीज का लोभ नहीं है, उनके मन में यह विकार नहीं है कि यह चीज हमें मिल जाए, यह वस्तु हमें मिल जाए। जितेंद्रिय,
आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसा मन कहता है ना वैसा करते हैं, लेकिन सुदामा जी के अनुसार उनका मन चलता है, उनकी इंद्रियाएं उनके अनुसार चलती हैं, जितेंद्रिय हैं। अपने इंद्रियों को उन्होंने कस के पकड़ रखा है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हर दम ये संयम के कोड़े पड़े। भाव हरि का भवन में जगाता चला जा, कृष्ण गोविंद गोपाल गाता चला जा। तो मन में हमेशा कोड़े लगा के रखना चाहिए कि इंद्रिय हमारी संयमित रहे। हम जहाँ देखने का मन हो देखें और जहाँ ना देखने का मन हो वहाँ ना देखें। ये हमारी नज़रों पर हमारा पकड़ ऐसे होना चाहिए। हम जो चाहें वही मन सोचे और जो ना चाहें वो मन ना सोचे। तो सुदामा जी, अच्छा, सुदामा जी की कथा सुनने वाले को अचल भक्ति निष्ठा की प्राप्ति होती है। जो सुदामा जी की कथा सुनता है ना, उसको हरि कृपा अवश्य ही मिलती है और उसके पापों का प्रक्षालन होता है। तो इसलिए सभी को सुदामा जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि जब पाप की मोटरी भारी हो जाएगी ना भैया, चलते नहीं बनेगा, तब इसी संसार में डूब जाओगे। इसलिए पूर्व के जो पाप हैं उनको धोने के लिए सुदामा जी का प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। अच्छा, सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, लेकिन पत्नी जी को क्या कहते हैं? पत्नी जी का संबोधन सुशीला जी हैं तो परम पतिव्रता, परम पवित्रा, लेकिन दरिद्रा सीदमानासा वेपनाभिगम्य चा। सुदामा जी को दरिद्र सुखदेव जी ने नहीं कहा। अच्छा, लोग आजकल सुदामा जी को बड़े हल्के में ले लेते हैं। सुदामा जी का आजकल नाटक बना दिया लोगों ने। कैसे सुदामा, सुदामा लगड़े हैं, सुदामा बूढ़े हैं, सुदामा अधनी हैं, ऐसे वैसे पूरा नाटक लोग दिखाते हैं। लेकिन नहीं, सुदामा जी लगड़े नहीं हैं, ना लूले हैं भैया, ना बूढ़े हैं, ना कमर झुकी हुई है, ना लाठी लेके चलते हैं। सुदामा जी कृष्ण के हम उम्र हैं। जब ये बताइए कि कृष्ण जी जब लाठी लेके नहीं चलते हैं तो सुदामा जी कैसे चलने लगे भैया? हैं? अभी कृष्ण जी के पिताजी डोकरे नहीं हुए, वो लाठी लेके नहीं चल रहे हैं, तो सुदामा जी कैसे डोकरे हो गए भैया? बूढ़े कैसे हो गए? ये सब जो नौटंकी दुनिया वालों ने मचा के रखा है ना, सुदामा जी, अरे सुदामा जी की पैर की धूली तुम बन जाओगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पवित्र आत्मा, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, जिसको पाप क्षण भर भी ना स्पर्श कर पाता हो, वो है सुदामा, जिसको पाप छू नहीं सकता। कौन है सुदामा? बताओ तो। जिसको पाप छू भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि इनको छू दें, वो है सुदामा। और हम और आपकी क्या विषाद महाराज, जो सुदामा बन पाए, एक चरण की धूली बन जाए, उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन सुदामा जी को लोगों ने नौटंकी बना के रख दिया है। बोलो राधे राधे। पत्नी को दरिद्रा कहा, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। अच्छा, ये बताओ कि पति अगर मास्टर हो जाए तो पत्नी अपने आप मास्टराइन हो जाती है कि नहीं? पति डॉक्टर हो जाए तो पत्नी डॉक्टराइन हो जाती है कि नहीं हो जाती? बोलो। हो जाती है ना।
लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा और यहां सुशीला जी को दरिद्र कह दिया। क्यों? रीजन क्या है? समझो, जिसके मन में कुछ भी शेष प्राप्त करने की इच्छा बची है, वह कोई भी हो दरिद्र है। जिसके मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है ही नहीं, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? कुछ आवे ये इच्छा जिसके मन में, चाहे हम हो चाहे आप हो, सब दरिद्र है। जिसको मजदूरी करता है उसको 300 रुपए महीने में चाहिए रोज दिन में, वो छोटा दरिद्र है। किसी को रोज 3000 चाहिए, वो थोड़ा और बड़ा दरिद्र। किसी को 30 चाहिए रोज, वो उससे बड़ा दरिद्र है। किसी को 3 लाख चाहिए, किसी को 3 करोड़ भैया चाहिए, वो महादरिद्र, सबसे बड़ा दरिद्र वो है। जिसको जितना चाहिए वो उतना बड़ा दरिद्र है। समझ गए ना दरिद्र की परिभाषा? जिसको जितना पाने की इच्छा है वो उतना बड़ा दरिद्र है। सुशीला के मन में इच्छा है। क्या इच्छा है? क्योंकि माँ है ना, बच्चे भी हैं, थोड़ा सा कुछ अन्न आ जाए, कुछ धन आ जाए, ताकि बच्चों का तो जीवन यापन हो सके। हर माँ ये चाहती है, लेकिन इच्छा तो है। जो असंतुष्ट हो वही दरिद्र है। एक संत जी घर पर आए, सुशीला को पता चला ना कि जो द्वारिकाधीश हैं ये सुदामा जी के मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, बाल्यकाल के, साथ में बाल्यकाल इनका गुजरा था। सो कहने लगी, महाराज आपने हमको बताया नहीं कि द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। बताओ सुदामा जैसा संतुष्ट कौन होगा? भगवान द्वारिकाधीश जिनके आधिपत्य में पूरा ब्रह्मांड है, वो सुदामा के मित्र हैं, लेकिन आज तक पत्नी को भी नहीं बताया। और हम थोड़ा सा विधायक के चपरासी से हाथ मिला लें तो फोटो खींच खींच के डालेंगे सोशल मीडिया पे, वायरल हो जाएगा। एक बार मुख्यमंत्री के बगल में बैठ जाएं तो इतना फोटो डालेंगे कि भैया हमारे अलावा कोई बड़का है ये नहीं है। बोलो राधे राधे। एकदम किनारे सट के फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन सुदामा जी क्या, गोविंद उनके मित्र हैं, जो त्रैलोक्य का स्वामी है वो मित्र है, लेकिन आज तक पत्नी से भी नहीं कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। ऐसे प्रशांत आत्मा सुदामा जी। पत्नी ने कहा कि महाराज आपने बताया नहीं। बोले कभी ऐसी बात ही नहीं आई कि मैं तुम्हें बता पाऊं, लेकिन हैं तो मित्र ही। हाँ सत्य कह रही है। तुम्हें किसने बताया? बोले एक संत जी आए थे, वो बताए थे। अच्छा ध्यान रखना, जब जीवन पलटना होता है, किसी की किस्मत चमकनी होगी, पलटनी होगी, या जीवन में कुछ बड़ा होना होगा, तो किसी संत का उसमें समावेशन जरूर रहता है। बोलो राधे राधे। यहां भी यज्ञ हो रहा है ना, संत की भूमिका है कि नहीं इस यज्ञ में? है ना? इतनी सुंदर यज्ञ होना था, सुंदर कथा होनी थी, इसीलिए ये भूमिका बनी। तो सुदामा जी के पत्नी के पास भी संत आए और बताए देवी मित्र हैं। जब पता चला तो पूछा, अरे जाओ थोड़ा मित्र से मिल के आओ। अरे हमने तो सुना है कि द्वारिकाधीश इतने दयालु हैं, ब्राह्मणों की इतनी सेवा करते हैं कि दास्याति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। जो ब्राह्मण उनके यहाँ आता है ना, झोली भर के जाता है महाराज, खाली झोली करके नहीं जाता है, झोली भर के जाता है। तो तुम तो विशेष हो, मित्र हो, आप जाओगे ना तो कदाचित द्वारिकाधीश इतना धन दे दे कि हमारे 7 पुश्तों की गरीबी खत्म हो जाए, चली जाए। सुदामा जी ने कहा कि अच्छा बात करती हो देवी तुम, हम इतने दिन में मिलने के लिए तुम कह रही हो गोविंद से, और मिले भी इसलिए कि धन। अरे धन क्या है? धन तो तुच्छ है ना, कैसी बातें कर रही हो तुम? देवी जी समझ गई कि ये हैं बड़े अपने नियम के पक्के, ऐसे ये जाएंगे नहीं। सो कहने लगी, अच्छा ये बताओ नाथ, पैर दबाते दबाते, अच्छा
पत्नियां एक उपाय और लिख लो, बोलो राधे राधे। कोई बात पति को मनवानी हो तो जरा पैर दबा के कहना, पक्का मान जाएंगे। तो पैर दबाते दबाते सुदामा जी की देवी जी कहती हैं, अच्छा ये बताओ महाराज, आपका मन नहीं करता कि हम अपने मित्र से मिले आवें? बोले अरे वो बहुत बड़ा राजा हो गया है, पता नहीं पहचानेगा नहीं पहचानेगा, पहचान भी गया तो मेरी हालत देखो, उसकी हालत देखो, फिर कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे रहता है। बोले द्वारिकाधीश है, द्वारिका में रहते हैं, ये तो पता है, आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, आपके मन में इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा खूब इच्छा होती है देवी, लेकिन आज तुम कह रही हो तो मैं गोविंद का दर्शन करने जरूर जाऊंगा, लेकिन कुछ मांगूंगा नहीं, ये मत सोचना कि मैं मांगूंगा, मैं दर्शन करूंगा और चला आऊंगा। कितने संतोषी है। देवी जी ने कहा ठीक है, तो आप कल प्रस्थान करो सुबह सुबह। बोले ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, अरे इतने दिन में जाऊंगा, कुछ पूछेगा मेरे से कि भाभी ने कुछ दिया खाने पीने का, कुछ लाए हो मेरे लिए, भेंट लाए हो, तो मैं उसे क्या दूंगा, ये बताओ तो। देवी जी ने कहा कि हम उसका इंतजाम कर देते हैं। देवी जी गई, याचयित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तांडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। याचयित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी तंडुलम, चावल, वो भी ऐसे नहीं, बोलो राधे राधे, ऐसा चावल नहीं महाराज, कैसा? तो 4 घरों से चावल मांग लाई, एक एक मुट्ठी। तो 4 घरों का जब चावल होगा तो 4 तरह का होगा ना, बोलो। उस 4 तरह का चावल लेके, कुछ नहीं दिखा तो अपना पल्ला फाड़ा महाराज साड़ी का, उसी में 4 मुट्ठी चावल। अच्छा, कई दिनों से बेटे भूखे हैं सुदामा जी के, 2-3 दिन हो गया महाराज। अच्छा, बेटे जब कहते हैं ना कि मम्मी भूख लगी है, तो कोई उपाय नहीं मिलता, तो माता जी कहती हैं कि बाबू आज एकादशी है, आज खाना नहीं बनता ना, तो बच्चे व्रत कर लेते हैं। पल्ला फाड़ा। अच्छा, चाहती ना तो 2 मुट्ठी बचा सकती थी ना, कि दोनों बच्चों को, तीनों को पवा दे, लेकिन धन्य है सुशीला, हरि के लिए लिया तो हरि को ही दिया, दे दिया। सुदामा जी चल पड़े, गा रहे हैं कन्हैया, कन्हैया के नाम का माला जप रहे हैं, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। सुंदर संकीर्तन करते हुए सुदामा जी चल पड़े। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। धीरे धीरे सुदामा जी को लाएंगे। मुझे मोहन रुलाती तुम्हारी याद आती है।
प्यारे कम से कम तालियां बजा लो। ऐसी मित्रता दुनिया में आज तक ना हुई है, ना हो पाएगी। इसलिए मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। जो कुछ भी दिया था तुमने, वो तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ भी दिया तुमने, वो तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँखों यही तुमको दिखाते हैं। और झरझर आंसुएं बह रही है सुदामा के नेत्र से। कहते क्या? भगत के आँख के आंसू बिहारी देख न पाते हैं। भगत के आंसू बिहारी देख ना पाते हैं, बिहारी देख ना पाते हैं। बड़ी ही सुंदर रचना है प्यारे। मीठी मीठी तालियां सभी कोई बजाओ। कहना क्या? तेरी उल्फत मिटाते हैं, तुम्हारी गीत गाते हैं। तेरी उल्फत मिटाते हैं, तुम्हारी गीत गाते हैं। दया कर दो मेरे मोहन, तुम्ही दाता कहते हो। सुदामा जी धीरे धीरे आप सबों के बीच में आ रहे हैं और दया करके तुम्ही मोहन, तुम्ही दाता कहते हो। दया करते तुम्ही मोहन, तुम्ही दाता कहते हो। एक बड़ी सुंदर सी रचना है प्यारे। आज सुदामा जी आ रहे हैं और आप सब भी जानते हैं कि आपके ग्राम के बड़े बढ़िया सुदामा जी हैं।
बड़े सुंदर सुदामा जी। दया करते मेरे मोहन, तुम ही दाता कहते हो, तुम ही दाता कहते हो। चले आओ मेरे मोहन, चले आओ मेरे मोहन, सुदामा तड़प बुलाते हैं। चले आओ मेरे मोहन, सुदामा तड़प बुलाते हैं। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। और अंतिम पद में क्या कहना है? तड़प अब सह नहीं पाए मेरे जीवन की सांसों में। वो तड़प अब सह नहीं पाए मेरे जीवन की सांसों में। तड़प अब सह नहीं पाए मेरे जीवन की सांसों में, मेरे जीवन की सांसों में। अंतिम में प्यारे मीठी मीठी तालियां बजाते हुए यही अब गीत गाते हैं, तुम्हें बुलाते हैं। कन्हैया तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हारी गीत गाते हैं। कन्हैया 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 हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आ